नमस्कार मित्रों, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई उदयभान राठौड़ आपके सामने लेकर आया हूँ एक रोचक कहानी जिसका शीर्षक है एक सन्यासी और वैश्या। इस एपिसोड में इस कहानी के माध्यम से ये हम बताएंगे कि मन का साफ होना ज़्यादा ज़रूरी है तन के साफ होने से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी रुकावट के। एक समय की बात है, एक नगर में एक सन्यासी और एक वैश्या एक मोहल्ले में एक ही साथ रहते थे। तो हुआ कुछ यूं कि इत्तेफाक से दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो जाती है और जो यमदूत हैं वो उनको लेके जाते हैं। तो क्या होता है, जो सन्यासी होता है उसे नरक की तरफ ले जाते हैं और जो वैश्या होती है उसे स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। तो सन्यासी इसका विरोध करता है कि ये तो वैश्या है, ये नरक जाएगी, हम सन्यासी हैं, हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे। ये आप लोग गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही है आप लोगों को। तो उनके जो यमदूत थे उन्हें भी कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने भी कहा शायद ऐसा ही हो, क्यों ना यमपुरी चला जाए और महाराज जी से इसका निर्णय कराया जाए। तो जो दूत थे वो उन्हें सन्यासी और वैश्या को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां उन्होंने चित्रगुप्त से अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज, इसे नरक में जाने का आदेश मिला था, सन्यासी को, वैश्या को स्वर्ग जाने का। सन्यासी विरोध कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो चित्रगुप्त बोले, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कुछ लग तो ऐसा हमें भी रहा है, कुछ गलती हो रही है, महाराज से कुछ पता किया जाए। तो यमराज जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा यही सच्चाई है। तो सभी चकित रह गए, ऐसा क्यों। तो यमराज जी ने कहा ऐसा करिए, चित्रगुप्त जी इनका लेखा जोखा निकालिए और देखिए क्या है। तो जब चित्रगुप्त ने अपना लेखा जोखा निकाला तो उसमें पाया गया कि ये जो सन्यासी था तो ये बजाता तो घंटी था, आरती करता था, भगवान का भजन करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में वो वैश्या बसती थी। ये पूजा करने के दौरान भी कभी कभी उसी के ख्यालों में रहता था। और ये जब वहां पे उसका रियास होता था वैश्या के यहाँ पे, तो सन्यासी व्याकुल हो उठता था कि हमने क्यों सन्यास का ये चोला पहना हुआ है और इस मंदिर में पड़े हुए हैं और दुनिया का मौज मस्ती और सब लोग ले रहे हैं, और ये उसी के चिंतन में ज्यादातर ध्यान अपना लगाए रहता था। ऐसा ही चलता था। तो जब उन्होंने वैश्या का जो लेखा जोखा था उसे खोजा तो वहां पे चित्रगुप्त को पता लगा कि ये जो वैश्या थी, जब घंटी की आवाज आती थी मंदिर की तो ये व्याकुल हो बैठती थी कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, इस युग में तो जन्म में हमें आपने ये पापिन का शरीर दिया, लेकिन अगले जन्म में चाहे मंदिर की सीढ़ियों की मिट्टी बना दें, लेकिन मुझे मंदिर के समीप रहने की, ऐसा हमारा जन्म कराया जाए।
और जब वहाँ से धूप दीप की सुगंध आती तब भी वो व्याकुल हो जाती और मतलब कहती, मतलब भागने लगती और मंदिर के पास जाकर दीवार के पास रुक जाती और वो यही सोचती इस पापिन शरीर को कहाँ लेके जाए। तो वो विवश होकर फिर वापस आ जाती, लेकिन उसमें मन में हमेशा परमात्मा का ही ध्यान रहता है। यहाँ तक कि जब वो रियाज के दौरान या जो मदिरा पी के लोग रहते थे उनके सामने नृत्य करना, तो ये सब करती थी, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं आता था। वो हमेशा परमात्मा के ही ध्यान में रहती। तो चित्रगुप्त ने जब ये लेखा जोखा देखा तो बताया गया यमदूतों को। तो यमदूतों ने फिर अपने दिए निर्देशों के अनुसार सन्यासी को नरक पहुंचाया गया, वैश्या को स्वर्ग ले जाया गया। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं जो दिखता है वही सत्य है। हम एक्चुअली हैं क्या, हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, ये मायने रखता है। हम किस वेशभूषा में हैं, कौन सा कपड़ा पहना है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो नज़रिया है वो हमेशा इंसान के पहनावे की ओर ज़्यादा जल्दी जाता है। इंसान का अंदर से चरित्र क्या है, उसका मन क्या है, उसका भाव क्या है, ये हम भूल जाते हैं। और परमात्मा को हमारी नज़र में भी, और आप भी समझदार हैं, फूल चढ़ाने से चाहिए, जरूर चाहिए फूल चढ़ाने, लेकिन आपका भाव भी उस समय वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के लिए ईर्ष्या है, पाप है और हम व्रत रह रहे हैं। व्रत रहना भी जरूरी है और अच्छा भाव भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आज से हम और आप अपने मन को अच्छा करके, अच्छे सकारात्मक विचार लाके, सबके प्रति अच्छी सोच रख के आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ जाएं और कोई आगे ना बढ़े। ये होनी चाहिए, एक राज कपूर जी की मूवी का गाना था, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय, ना हम हारे ना तुम हारे। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।